इंसान इस धरती पर पैदा नहीं होता है। मनुष्य इस धरती पर पैदा नहीं होता है, तब भी संपत्ति किसी और का ही रहता है। जब मनुष्य इस धरती पर पैदा होता है या पैदा नहीं हुआ, तो वो संपत्ति किसी और का था। फिर तुम्हारे मृत्यु के बाद वो संपत्ति किसी और का हो जाएगा। वो संपत्ति भी किसी को मरने के बाद भी हो जाएगा। तो ये बीच में संपत्ति आपको सुख शांति अर्जित करने के लिए मिला है, ना कि वो संपत्ति से परिवार में विपत्ति पैदा करने के लिए मिला है। इसलिए रामचरितमानस में कही है गोस्वामी तुलसी साहब कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। इस संपत्ति को अपना मत समझिए, इस संपत्ति से केवल सुख शांति को प्राप्त कर लीजिए तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। लेकिन ये मनुष्य संसार में क्या है कि इसी संपत्ति को अपना संपत्ति मान लिया। जब तुम धरती पर नहीं आया था तो ये संपत्ति किसी और का था ना। एक ज्ञान से सोचिए, तब सुख शांति परिवार में आएगा, तब आनंद आएगा। और तुम्हारे मृत्यु के बाद भी ये संपत्ति किसी और का हो जाएगा। तो फिर इस संपत्ति के लिए कलह कलेश चिंता टेंशन कर करके बेईमानी शैतानी कर करके घूस लेकर के विपत्ति क्यों पैदा कर रहे हैं। इसलिए विपत्ति पैदा मत कीजिए, घर में सुमति पैदा कीजिए, सुख शांति पैदा कीजिए, आनंद प्रेम करुणा परोपकार पैदा कीजिए। और अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह विषय वासना को, ये सब संपत्ति को त्यागिए। जब तक वो संपत्ति को त्यागेगा नहीं, तब तक ये आपको संपत्ति से सुख शांति आपको मिलेगा नहीं। तो माता पिता पति पत्नी सास बहू बेटा पुतोह बड़ा धरती पर कोई संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति यही है। और इसी को लोग नकली समझ कर करके अपने में कलह कलेश चिंता टेंशन कर करके झगड़ा करते रहते हैं। कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए, नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, या मुखिया पद प्रतिष्ठा डीएम एसपी बीडीओ मंत्री बनिए। अच्छा बात है, कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन वो संपत्ति आप अपने परिवार को सुख शांति के लिए उपयोग कीजिए, ना कि वो संपत्ति परिवार में विपत्ति पैदा कीजिए। वो संपत्ति से परिवार पर विपत्ति मत पैदा कीजिए और सही कार्य में ही लगाइए। सही कार्य में अगर कीजिएगा, सुमति से काम कीजिएगा, सत्य कर्म में काम लगाइएगा, पैसा को खर्च कीजिएगा, तो फिर आपके पास विपत्ति नहीं आएगा। लेकिन वही धन संपत्ति को अगर आप कुमति में लगाइएगा, तो फिर आपके पास विपत्ति आएगा और दुख दर्द पीड़ा मिलेगा। पूरा कलह कलेश चिंता टेंशन आपको परिवार में होगा। इसलिए इस संपत्ति को केवल बीच में आपको मिला सुख शांति प्राप्त करने के लिए, कि सुख शांति पूरे परिवार में प्राप्त कीजिए, ना कि विपत्ति आपको परिवार में लाने के लिए ये संपत्ति मिला है। इसलिए घर में सुख शांति से रहिए। तो इससे बड़ा कोई जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं है। और सारे विषय वासना को त्याग दीजिए, बस इतना में आपको कल्याण हो जाएगा। जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास न भी कीजिएगा, तब भी आपके पूरे परिवार को परमात्मा कल्याण कर देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।